नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, रीतकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें से नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पूछा है इनमें से नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, इनका ज्ञान अधूरा एवं अधकचरा था, इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वह बी ऑप्शन सही होगा। इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, यह ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है। तो नगेंद्र के अनुसार आपको बताना है। तो कवि, शिक्षक, आचार्य, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा आप बताएंगे। तो डॉक्टर नगेंद्र ने कवि, शिक्षक और आचार्य माना है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका सही है। इनमें से कौन रीतकाल का कवि नहीं है। तो याकूब खान, रसखान, दुल्ह, बेनी कवि कौन नहीं है दोस्तों। तो रसखान भक्त काल के कवि हैं, तो यही नहीं है क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है दोस्तों। तो यह आपका रसखान ऑप्शन सही है। बाकी याकूब खान, दुल्ह, बेनी कवि ये भी सब रीतकाल के कवि हैं। इन सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, सही विकल्प का चयन करना है, इसे सुमेलित करके। ठीक है, 45 का तो आपको बताना है। तो जो ए का होगा शब्द रसायन। ठीक है, शब्द रसायन देव की यह रचना है, शब्द रसायन। ठीक है दोस्तों, देव। भिखारी दास का जो रचना है काव्य निर्णय। ठीक है दोस्तों, चिंतामणि का कविकुल कल्पतर और पद्माकर का पद्माभरण। ठीक है दोस्तों, तो बी डी सी ए, तो बी डी सी ए ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, इत आवत चली जात उत चली छह सातक हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है। घनानंद, मतिराम, बिहारी, देव। तो आपको बताना है कि यह पंक्ति किसकी है। तो यह बिहारी की है दोस्तों। किसकी है, बिहारी की। सी ऑप्शन आपका सही है, बिहारी की है। इनमें से कौन सी विशेषताएं सामान्यतः रीतकालीन काव्य की नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं पूछा हुआ है कि नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। रीति निरूपण, चमत्कार प्रदर्शन, राष्ट्रीय भावना, श्रृंगार रस की प्रमुखता। तो रीति निरूपण, चमत्कार प्रदर्शन और श्रृंगार रस की प्रमुखता ये तो था, लेकिन राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वह सी ऑप्शन सही होगा, 47 का सी। बनन में बागन में बगरियो बसंत है, यह पंक्ति किस रीतकालीन कवि की है। पद्माकर, सेनापति, ग्वाल कवि, भिखारी दास। तो किसका है दोस्तों। तो यह जो पंक्ति है यह सेनापति का है। ठीक है दोस्तों, सेनापति की यह पंक्ति है। बी ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है दोस्तों। किस ऋतु का वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, पावस ऋतु, बसंत ऋतु। तो आपको बता रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा 49 का। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, बसंत ऋतु का वर्णन उन्होंने किया है। ठीक है, बिहारी जी ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। बिहारी जी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। ठीक है, मतलब तो 713 दोहे हैं, 608 हैं, तो 719 माना जाता है। भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल के इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया गया है। बिहारी, घनानंद, पद्माकर, सेनापति, किसके लिए किया गया है दोस्तों। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है,
तो यह घनानंद जी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है, कथन है। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जांबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह कथन किस आलोचक का है दोस्तों? ठीक है, किस आलोचक का है आपको बताना है। तो डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाल भगवान दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किसका है? तो यह भी कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्त। और यह किसके विषय में कहा गया था? ठीक है, जांबादानी का ऐसा दावा रखने वाला। ठीक है, किसके विषय में कहा गया था दोस्तों? तो यह घनानंद जी के विषय में कहा गया था। अतिशोधो स्नेह को मारक है, जहाँ स्नेह को स्यापनपन बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो पद्माकर, मतिराम, ग्वाल कवि, घनानंद। तो यह जो पंक्ति है यह घनानंद जी की है दोस्तों। किसकी है? घनानंद जी की है। आपका डी ऑप्शन सही है, घनानंद जी की यह पंक्ति है। यह प्रेम कुपंथ कराल कहाँ, तलवार की धार पे धावनो है। इस पंक्ति की रचयिता कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। बताइए 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर धावनो, तो बोधा। ठीक है दोस्तों, 53 का बी ऑप्शन सही है, बोधा। नैनन में जे सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। इस पंक्ति के रचयिता कवि इनमें से कौन से हैं? बोधा, आलम, ठाकुर, ग्वालकर। कौन है दोस्तों? बताइए। तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वह आलम है। ठीक है, कौन है? आलम है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, भाषा भूषण, रतन बावनी। तो बताइए। तो भाषा भूषण यह जो है यह केशव दास जी की नहीं है। ठीक है दोस्तों, भाषा भूषण केशव दास जी की रचना नहीं है। भाषा भूषण एक जसवंत सिंह का है और दूसरा श्रीधर कवि का है। ठीक है दोस्तों, दो लोगों ने लिखा है भाषा भूषण। तो यह रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता यह केशव की रचना है। तो यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है, इसलिए यह भाषा भूषण ही केशव दास जी की रचना नहीं है। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? केशव, तुलसी, मतिराम, लाल कवि। बताइए किसको माना गया है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, केशव दास की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, 56 का ए। रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम बताइए। ठीक है, तो मतिराम, पद्माकर, सेनापति, जसवंत सिंह। तो कौन है दोस्तों? तो ललित ललाम यह मतिराम की रचना है। तो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, रसराज और ललित ललाम मतिराम की रचना है। ये ऑप्शन सही है। सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद, केशव, पद्माकर, सेनापति। किसकी है बताइए दोस्तों? तो यह जो पंक्ति है यह पंक्ति केशव दास जी की है। ठीक है दोस्तों, किसकी है? केशव दास जी की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करना है। ठीक है, निम्नलिखित निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसका मिलान करना है। तो देखते हैं, जो यह ललित लाल कैंधो लसत दिग्भामिनी के भाल को, यह जो पंक्ति है वह केशव दास जी की है। ठीक है दोस्तों, किसकी है? केशव दास जी की है। और रावणी रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो जो निहारिये। यह पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो यह घनानंद जी की है। ये ऑप्शन सही है।
या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। यह किसकी पंक्ति है, यह गति? तो यह बिहारी जी की है। आपका बी ऑप्शन सही है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर रही हूँ खेलन हो रही। यह पद्माकर जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है दोस्तों। तो आपका डी ए बी सी, डी ए बी सी जो ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। यह पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है दोस्तों। यह किसकी है? पद्माकर, सूदन, भूषण, चिंतामणि। किसकी है अब बताएंगे। तो यह जो पंक्ति है यह भूषण की है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही है, भूषण की है। भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें से रीति ग्रंथ है? शिवराज भूषण, शिवावामनी भूषण, छत्रसाल दशक, कोई नहीं। तो ये सभी रचनाएं भूषण जी की हैं दोस्तों। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी रचना उनके रीति ग्रंथ है। तो शिवराज भूषण जो है वह एक रीति ग्रंथ रचना है, ये ऑप्शन सही है। किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? ठीक है दोस्तों। तो पद्माकर, सेनापति, देव, भूषण। तो किस कवि की पालकी में उस शासक ने कंधा लगाया था? तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। भूषण की पालकी में वह कंधा लगाया था। तो आप बताएंगे कि वह कौन सा शासक था जिसने भूषण जी की पालकी में कंधा लगाया था। ठीक है दोस्तों, आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि वह कौन सा शासक था। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? ठीक है दोस्तों, कितनी है? 100, 105, 320, 210, कितनी है आप बताएंगे। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है 105, बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सी ऑप्शन सही है? बी। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसै, देन कहे नटी जाए। में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यहाँ पर श्रृंगार रस है, प्रेम की बातें की जा रही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपकी सही होगा। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चिंतामणि, भूषण, बिहारी, घनानंद। कौन से? तो सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया? तो चिंतामणि, भूषण, बिहारी, घनानंद। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, बिहारी। ठीक है दोस्तों, बिहारी, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चिंतामणि जो है उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतकाल के प्रवर्तक मानते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती हैं? तो बिहारी सतसई, मतिराम सतसई, सुजान चरित, भाषा भूषण। ठीक है, तो सुजान चरित घनानंद जी की रचना है, भाषा भूषण जसवंत जी की है, मतिराम जी की रचना है, मतिराम सतसई, बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो बिहारी सतसई पर ही सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति दोस्तों बिहारी जी ने राजा जय सिंह को लिख कर भेजा था। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, जिसे पढ़ने के बाद उनकी आंखें खुल गईं और अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर राजकाज की तरफ ध्यान देने लगे। तो आपका ए ऑप्शन सही है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कवि का नाम क्या है? भूषण, घनानंद, केशव, आलम। तो जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है दोस्तों, क्या जहांगीर जस चंद्रिका जो है यह केशवदास जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, किसकी रचना है? केशवदास जी की रचना है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, केशव। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? देव, पद्माकर, बेनी, प्रवीण, रसलिंग। तो कौन है दोस्तों? अंतिम कवि पूछ रहा है, अंतिम कवि। ठीक है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका
जो बी ऑप्शन है वह पद्माकर, पद्माभरण यह अंतिम कवि माने जाते हैं। बी ऑप्शन सही है। इश्कलता के रचनाकार का नाम बताइए। इश्कलता, ठीक है, इश्कलता के रचनाकार का नाम बताना है। कौन होंगे? बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद। कौन होंगे? तो ए ऑप्शन सही है दोस्तों, बोधा। ठीक है, बोधा, आलम, घनानंद, ठाकुर ये सभी मुक्त रीतकाल मुक्त मुक्त रचनाकार हैं। ठीक है, मुक्तक रचनाकार हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। रीतमुक्त कवि माने जाते हैं। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? केशव, चिंतामणि, ठाकुर, रहिया। तो यह पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो यह ठाकुर की पंक्ति है। सी ऑप्शन सही है। पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? ठीक है दोस्तों, वर्ण विषय की बात की जा रही है कि वर्ण विषय क्या है इसमें। ठीक है, वर्ण विषय क्या है? तो रास राज प्रशस्ति, रस निरूपण, नीति प्रतिपादन, अलंकार निरूपण। तो कौन सी ऑप्शन आपका, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है कि पद्माभरण कैसा ग्रंथ है, वर्ण विषय क्या है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, अलंकार निरूपण है। रीतिमुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली? श्रृंगार रस चित्रण, रीति निरूपण, राज प्रशस्त, भक्ति भावना। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो श्रृंगार रस का चित्रण करने में बेजोड़ थे रीतिमुक्त धारा के कवि। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रीतकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी? किस कवि ने? घनानंद, भूषण, पद्माकर, सेनापति। तो आपको ध्यान देना है कि यह तीनों प्रकार की रचनाएं, श्रृंगार, वीर और भक्त, तीनों प्रकार की रचनाएं किसने लिखा? ठीक है, आपको बताना है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, पद्माकर जी ने इन तीनों रसों में रचनाएं की। तो आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, भूषण आप लोग मत लगाइएगा। भाषा भूषण के रचयिता का क्या नाम है? ठीक है, भूषण देव, कुलपति मिश्र, जसवंत सिंह। तो यहाँ पर जो भाषा भूषण के रचनाकार हैं वह जसवंत सिंह के हैं, जसवंत सिंह हैं। लेकिन आपको एक और बताना है कि भाषा भूषण एक और कवि की रचना है, वो कौन से कवि हैं उनके नाम को आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त धारा का नहीं है? ठीक है, रीतिमुक्त धारा का नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो बोधा, ठाकुर, आलम ये हैं, रसलीन नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन सही होगा, रसलीन। आपका ए ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा रीत काव्य का भेद नहीं है? रीत काव्य का भेद पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिमुक्त, रीत सिद्ध। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन एक ही आ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तीनों धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीत सिद्ध, यह तीनों धाराएं हैं। तो यहाँ रीतकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? मुक्तक, प्रबंध, कथा, काव्य, चंपू। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पर अधिकांश काव्य किस प्रकार के हैं? तो मुक्तक हैं दोस्तों। ये ऑप्शन आपका सही है। बिहारी की तो समस्त दो हैं, मुक्तक हैं। बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? गीत गोविंद, अमरुक शतक, गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती। बताइए किसका प्रभाव बिहारी सतसई पर नहीं है, यह पूछा है, बताना है। तो गीत गोविंद का नहीं है, अमरुक शतक, आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती का प्रभाव है, किंतु गीत गोविंद का नहीं है। इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? ठीक है, पद्माभरण, भाषाभूषण, बिहारी सतसई, कवि प्रिया। बताइए 80 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बिहारी सतसई जो है वह रीति ग्रंथ नहीं है,
पद्माभरण, भाषाभूषण और कवि प्रिया, ये तीनों ग्रंथ जो हैं वह रीति ग्रंथ हैं, लेकिन बिहारी शब्द सही नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षण है, क्योंकि वह सुजान प्रेरित है, मांसल है, अलौकिक है, स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताएंगे? तो स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है? मतीराम, द्विजदेव, ग्वालकर, पद्माकर। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है? रीतिबद्ध नहीं है पूछ रहा है। तो आपको रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध तीन प्रकार के कवि पाए जाते हैं रीतकाल में। तो रीतिबद्ध नहीं है पूछा है, तो आपको बताना है कौन से कवि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पद्माकर रीतिबद्ध नहीं है, आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, रीतकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं? पद्माकर, सेनापति, द्विजदेव, ग्वालकर। किसे मानते हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, द्विजदेव को। ठीक है दोस्तों, किसे मानते हैं? द्विजदेव को मानते हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही है। जगत विनोद के रचयिता कौन है? देव, मतीराम, भूषण, पद्माकर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, पद्माकर। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपको चयन करना है। केशव का जन्म कब हुआ था, बिहारी का जन्म कब हुआ था, मतीराम का कब हुआ था और भूषण का कब हुआ था। इसे पहले मिलान करना है, सुमेलित करना है, उसके बाद ठीक है। तो केशव का 1555 ईस्वी में, आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बिहारी का 1603 दिया है दोस्तों, लेकिन मान्य जो है वह 1595 ईस्वी है, तो 1603 ईस्वी। ठीक है, मतीराम 1617। ठीक है, 1617 और भूषण 1613। ठीक है, तो बी सी डी ए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। इनमें से मतीराम की रचना कौन सी नहीं है? ठीक है, मतीराम की रचना कौन सी नहीं है पूछा है, आपको बताना है। तो ललित ललाम, रसराज, छंदमाला, अलंकार, पंचासिका। कौन सी रचना नहीं है दोस्तों, बताइए। तो छंदमाला जो है यह मतीराम की रचना नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है। चंद्रवदनी मृगलोचन बाबा कही कही जाए, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? देव, बिहारी, केशव, मतीराम। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वह हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप देख सकते हैं, या उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, केशव। ठीक है दोस्तों।